उत्तर प्रदेश का महिला एवं बाल विकास विभाग जहां एक और नौनिहाल और गर्भवती महिलाओं को लेकर सचेत है और उनके हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर भरपूर लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण आंगनबाड़ी कर्मचारी मनमानी कर विभाग को चूना लगाने और उनकी योजनाओं को पलीता लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद में सामने आया है, जहां एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका पर आंगनबाड़ी केंद्र वर्ष में मात्र 2 दिन खोलने के आरोप लगे हैं। साथ ही बाल पुष्टाहार को सुपरवाइजर से सांठ-गांठ कर खुर्द-बुरद करने की बात भी सामने आई है। पूरे प्रकरण की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से की गई है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ठाकुर ओमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत में मुरादाबाद के ग्राम मेदनीपुर दादूपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के वर्ष में केवल 2 दिन 26 जनवरी व 15 अगस्त को खुलने की शिकायत की है। शिकायत में ठाकुर ओमवीर सिंह ने कहा है कि मुरादाबाद के लाइन पार्क क्षेत्र की रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इंद्रेश कुमारी व सहायिका ग्राम दादूपुर की रहने वाली पूनम कुमारी वर्ष में मात्र 2 दिन 26 जनवरी व 15 अगस्त को आंगनबाड़ी केंद्र को खोलती हैं। बाकी पूरे वर्ष भर यह गायब रहती हैं और आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला पड़ा रहता है। मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत में ठाकुर ओमवीर सिंह ने कहा है कि यह भी उनके संज्ञान में आया है कि आंगनबाड़ी केंद्र को जो बाल पुष्टाहार आदि जारी किया जाता है उसे ये दोनों मुरादाबाद निवासी सुपरवाइजर सरिता यादव के माध्यम से बेचकर आर्थिक लाभ कमाती हैं। ये भ्रष्टाचार सुपरवाइजर सरिता यादव के संरक्षण में चल रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग मुख्यमंत्री कार्यालय से की गई है। ठाकुर ओमवीर सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इंद्रेश कुमारी, सहायिका पूनम कुमारी व सुपरवाइजर सरिता यादव के खिलाफ समुचित कार्रवाई कर बाल पुष्टाहार के हटपे गए सरकारी धन की वसूली किए जाने की मांग भी की है। ठाकुर ओमवीर सिंह ने बताया कि मेदनी दादूपुर के तमाम ग्रामवासियों ने उनसे आंगनबाड़ी केंद्र के घोटाले की शिकायत की है। ग्रामवासी आंगनबाड़ी केंद्र के वर्ष भर बंद रहने से अत्यंत आक्रोशित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र पर संबंधित विभाग का कोई अधिकारी निरीक्षण करने के लिए नहीं आता है। इस कारण आंगनबाड़ी केंद्र पर पदस्थ कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। क्या नाम है आपका? मैं ठाकुर ओमवीर सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन। ठाकुर साहब, ये जानना चाहेंगे कि ये मेदनीपुर दादूपुर का एक मामला है आंगनबाड़ी को लेकर, तो क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई और कहाँ आपने शिकायत करी है इसकी? देखिए, मेदनी दादूपुर के मेरे पास कुछ उस गांव के लोग आए थे जिन्होंने बताया कि इस आंगनबाड़ी केंद्र पर जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं पूनम और इंद्रेश, ये कभी आती ही नहीं है। 15 जनवरी और 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के मौके पर ही उपलब्ध होती है, बाकी वो कभी यहाँ पर नहीं आती हैं। और जो इसका पुष्टाहार है वो भी इनकी सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़र सरिता यादव जी, उनसे सब मिल करके साठ-गांठ करके उसको भी खुर्द-बुरद कर दिया जाता है। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ पर करी है? मैंने जब गांव के लोगों ने मुझे बताया तो मैं गांव में गया भी, भौतिक निरीक्षण भी किया। वहाँ पता चला कि सेंटर ही बंद पड़ा है, क्योंकि सेंटर साल में केवल 2 बार ही खुलता है, अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने वहाँ के बताया, जो भी मिला, तो बोले हाँ आंगनबाड़ी और इस सहायिका कभी आती ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बराबर बच्चों की संख्या दिखाकर दर्शाकर उनका जो पुष्टाहार आता है उसको खुर्द-बुरद किया जाता है। मतलब आप ये मानते हैं कि इसमें सुपरवाइज़र की और CDPO सबकी भूमिका संदिग्ध मान रहे हैं आप? स्पष्ट है कि विभाग के अगर उच्च अधिकारियों की, चाहे वो सुपरवाइज़र हों चाहे अन्य और उच्च अधिकारी हों, उनकी बिना सह के इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में ही किया जा रहा है, नहीं तो अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे पूर्व में भी मौखिक रूप से और वैसे भी शिकायत की गई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी आपने शिकायत कहाँ पर की है? अब ये शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की है और हम ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।